कैंडिड अमन, कहानियों का रंगमंच। अर्जुन के जाने के बाद नंदिनी के कमरे का माहौल और ज्यादा भारी हो गया था। हवा में एक अजीब सी चुप्पी छा गई थी जो अर्जुन की प्रेजेंस में आई थोड़ी देर की राहत के बाद अब और भी घुटन भरी लग रही थी। नंदिनी अभी भी बेड पर बैठी थी जहां अर्जुन उसे छोड़कर गया था। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। वो अर्जुन के जाने के रास्ते को देख रही थी, जैसे वो चाहती थी कि वो उसे मुड़कर वापस बुला ले। लेकिन अर्जुन सच में जा चुका था। उसकी जगह दरवाजे पर खड़ी निर्मला कोहली और उनकी बेटी यानी नंदिनी की सौतेली बहन तन्वी अब पूरी तरह से कमरे के अंदर दाखिल हो गई थी। उनके चेहरे पर जो नकली मुस्कुराहट अर्जुन के सामने थी वो अब गायब हो चुकी थी। उनकी जगह एक क्रूर और हावी होने वाला इमोशन था। निर्मला सीधे नंदिनी के पास आई। उनकी आंखें जहर उगल रही थी। उन्होंने बिना कोई बात किए अचानक नंदिनी की बांह को कसकर पकड़ लिया। उनकी पकड़ इतनी टाइट थी कि नंदिनी दर्द से सिहर उठी। तो आ ही गया तेरा आशिक यहां? निर्मला की आवाज तीखी और सर्द थी, जैसे किसी ब्लेड से काट रही हो। इतनी रात का वो यहां क्या कर रहा था? क्या जरूरत थी उसे यहां बुलाने की? नंदिनी दर्द से अपनी बात छुड़ाने की कोशिश करने लगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ, दर्द हो रहा है माँ, मैंने नहीं बुलाया था उन्हें। दर्द हो रहा है माँ, मुझे छोड़ दो। निर्मला ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उन्होंने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली और उससे कहा, चुप कर, एकदम नाटक मत कर मेरे सामने, मुझे सब पता है तेरे कारनामों का। उनकी आवाज और तेज हो गई, जैसे कमरे की दीवारों को चीर रही हो। सुन ले कान खोलकर, अगर तूने अपने इस अर्जुन साहब से या किसी से भी आज रात को जो भी हुआ उसके बारे में एक लफ्ज भी कहा ना, तो मैं तुझे उसी वक्त घर से निकाल दूंगी। उनकी आवाज और उनकी आंखों में धमकी साफ दिख रही थी। तुझे क्या लगता है ये तेरे अर्जुन सर, इन जैसे अमीर ज़्यादा लोग तुझे बचा लेंगे, तुझे अपने साथ ले जाएंगे? क्या गलतफहमी पाल रखी है तूने? नंदिनी जो थोड़ी दूर पर खड़ी थी शांत थी। तन्वी एकदम वहां खड़ी सब देख रही थी। उसने मुंह बनाया और अपनी माँ की बातों में बात मिलाई। हाँ तो और क्या? इसे क्या लगता है कि ये कोई हीरोइन है जो राजकुमार आएगा और इसे बचा कर ले जाएगा? हाँ, हद है। देखा नहीं, हमारे बोलते ही उन्होंने एक बार भी ऐसा नहीं किया कि उनको यकीन नहीं हुआ। चले गए ना। निर्मला ने तन्वी की तरफ एक पल देखा और फिर नंदिनी की तरफ घूमी। उनकी आवाज में अब और भी ज्यादा तंज था, कड़वाहट थी। ये अमीर लोग ये बस कुछ दिनों के लिए टाइम पास करते हैं। दिल लगाया, खेल खेला और जब मन भर गया ना तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। उन्होंने नंदिनी की बांह को एक झटके से छोड़ा, जैसे कोई गंदी चीज फेंक दी हो। नंदिनी दर्द से अपनी बांह सहलाने लगी और तब जब वो मुझे डंप कर देंगे तब दौड़ी दौड़ी हमारे पास आएगी, ऐसा कहने लगी। याद रख लेना मेरी इस बात को, समझी तू? आखिर में तेरे काम हम ही आने वाले हैं। ये बहुत ही गुस्से में वो कहने लगी। उसने आगे कहा, हम ही है तेरे अपने, समझ में आ गई तुझे बात? वो नहीं है, एक टाइम के बाद तुझे बाहर फेंक देगा वो अपनी जिंदगी से, समझ में आ गई तुझे? निर्मला के चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान थी। इसलिए बेहतर होगा कि तू अपनी ये जुबान खामोश रखे, किसी के सामने शानी बनने की कोशिश मत करना, समझी तू? तन्वी आगे आई। उसकी आंखों में जलन और नफरत थी। और मुझे तो पक्का यकीन है माँ, पक्का इसे ही शौक चढ़ा होगा। खुद ही लाइन दे रही होगी उसे। अमीर लड़का देखा तो मुंह में पानी आ गया होगा। और क्या पता इस ट्रिप पर क्या क्या हुआ होगा इनके बीच में। तन्वी की आवाज में गंदगी भर रखी थी। निर्मला ने सिर हिलाया। हाँ सही कह रही है तू बच्चे, इसी की चाल होगी कोई, वरना वो अर्जुन मेहरा जैसा लड़का जो कभी किसी सुर्खी में तक नहीं आया, वो किसी लड़की के साथ वो क्यों आधी रात को यहां पर आएगा? जरूर इसने कोई जाल बिछाया होगा। उन दोनों की बातें तीरों की तरह नंदिनी को चुभ रही थी। हर लफ्ज उसके दिल को छलनी कर रहा था। वो उनकी बातें सुनना नहीं चाहती थी, लेकिन ये काफी हद तक था कि उसे सुनना ही था। दर्द और सदमे से रोते रोते नंदिनी ने अपने दोनों कान अपने हाथों से कसकर बंद कर लिए। वो जोर से सिर हिलाने लगी और उसने कहा, नहीं, जो आप कह रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। निर्मला उस पर चिल्लाई। चिल्ला मत, कान बंद करने से सच नहीं बदल जाएगा। तन्वी हंसने लगी और एक अजीब सी क्रूर हंसी में बोली, देखो माँ कैसे नाटक कर रही है, जैसे इसे कुछ पता ही नहीं है ना? नंदिनी बस रोती रही, कान बंद करके बिना सुने। वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसकी आवाज तक नहीं निकल रही थी। वो बस चाहती थी कि ये दोनों यहां से निकल जाए। कुछ देर तक उसे इस हालत में देखकर और ये यकीन करके कि नंदिनी उनकी बात समझ गई है,
इतनी डरी हुई थी वो बिना बोले वहां से अब निकलने लगे। याद रखना, निर्मला ने जाते जाते एक आखिरी धमकी दी, एक भी बात बाहर आई तो तू जानती है मैं क्या कर सकती हूँ। और फिर वो दोनों अपनी बात और अपनी जीत का एहसास लिए कमरे से बाहर निकल गई। उनके जाने के बाद नंदिनी ने धीरे धीरे अपने हाथों को कानों से हटाया। उसके हाथ कांप रहे थे, आंसू आंखों से निकल रहे थे। कमरे में अब सिर्फ उसके सिसकने की आवाज थी। वो अपनी ही सोच से लड़ रही थी। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। क्या सच था, क्या झूठ? निर्मला और तन्वी की बातें, रिया की बातें, सब एक साथ उसके दिमाग में घूम रही थी। एक गंदा बदसूरत जाल बुन रही थी। अमीर लोग बस खेलते हैं, फेंक देते हैं, खुद ही लाइन दे रही होगी। क्या होगा ट्रिप पर? आखिर किसने हामी भरी होगी? क्या हुआ होगा? ये सब बातें उसके दिमाग में गूंज रही थी। ये शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। उसका शरीर अब और किसी बात को सुनने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। क्या सच में अर्जुन ऐसा ही था? क्या वो बस उसके साथ खेल खेल रहा था? क्या रिया, तन्वी और माँ सही थी? उसका दिल इन बातों को मानने को इनकार कर रहा था, लेकिन उसका दिमाग जो सालों से डर और नेगेटिविटी से भरा हुआ था उसे इन बातों पर यकीन करने पर मजबूर कर रहा था। लेकिन फिर अर्जुन का चेहरा उसकी आंखों के सामने आया। उसकी वो फिक्र भरी थी, उसकी फिक्र भरी वो आंखें, उसके हाथों में वो हल्का सा प्यार भरा टच, माथे पर किया गया वो किस। क्या ये सब नाटक था? नंदिनी ने खुद से सवाल किया। उसकी आवाज में फुसफुसाहट थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अर्जुन सर, उन्होंने तो कभी मेरा फायदा तक नहीं उठाया, कभी नहीं। उसे याद आया वो ट्रिप जब वो और अर्जुन अकेले थे। जब अर्जुन चाहता तो कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो हमेशा रिस्पेक्टफुल रहा है, हमेशा उसकी केयर की है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा है उसने। फिर वो उनके बारे में इतना गलत कैसे सोच सकती थी, सिर्फ इसलिए कि उसकी सौतेली माँ, बहन और रिया ऐसा कह रही हैं? क्या उनका अपना कोई एजेंडा था? क्या वो नहीं चाहती थी कि उसकी जिंदगी में कोई अच्छा इंसान आए? ये लड़ाई उसके अंदर चल रही थी, डर और यकीन के बीच। नेगेटिविटी जो उसे सालों से दी गई थी और उससे थोड़ी सी पॉजिटिविटी जो अर्जुन से मिली थी। लड़ते लड़ते नंदिनी पूरी तरह से थक चुकी थी। उसका जिस्म दर्द कर रहा था और दिल दुख रहा था। उसने हिम्मत करके आंखें बंद की और इस उम्मीद में कि शायद उसे नींद आ जाएगी और वो इन सब चीज़ों से थोड़ी देर के लिए दूर हो जाएगी। लेकिन नींद तो उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसका दिमाग अभी भी उन सवालों और आवाज़ों के जाल में फंसा हुआ था। वो बस लेटी रही उस खामोश कमरे में, अपने ही आंसुओं में भीगी हुई। इधर शहर के दूसरे कोने में अर्जुन भी अपने घर पहुंच चुका था। उसका आलीशान विला भी इस वक्त उसे खाली और सर्द लग रहा था। वो सीधे अपने रूम में गया। लाइट ऑन करने की भी उसे जरूरत महसूस नहीं हुई। चांदनी की हल्की रोशनी कमरे में अंदर दाखिल हो रही थी। वो सीधे जाकर अपने बेड पर लेट गया। दिन भर की भागदौड़ और खासकर पिछले कुछ घंटों का ड्रामा और टेंशन अब सब उस पर हावी हो रहा था। वो बेड पर पीठ के बल लेटा रहा, छत की तरफ घूरता रहा। उसकी आंखों के सामने नंदिनी का चेहरा घूम रहा था, उसका डरा हुआ चेहरा। निर्मला की आंखों में वो खौफ और फिर उसका मजबूरी से झूठ बोलना। वो जानता था कि बहुत गलत हो रहा है और वो ये भी जानता था कि उसे कुछ करना होगा। उसके दिमाग में अभी भी निर्मला के शब्द गूंज रहे थे और नंदिनी की वो डरी हुई आंखें। वो सिर्फ सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद उसके लिए कोसों दूर थी। वो बस लेटा रहा, उस कमरे की खामोशी में अगले कदम के बारे में सोचता रहा। जो कुछ भी हो, उसे नंदिनी को उस मुश्किल से निकालना ही था। ये बात उसके दिमाग में लगातार पक्की हो चुकी थी। सुबह की शुरुआत अर्जुन के लिए हमेशा एक तय रूटीन से होती थी। सुबह ठीक 5 बजे उठना, 1 घंटे की जिम से पसीना बहाना, फिर आधे घंटे योग करना और मेडिटेशन, उसके बाद ठंडा शार और फिर तैयार होना। अर्जुन का तैयार होना भी एक आर्ट था। महंगे सूट, ब्रांडेड शर्ट्स, सिल्क की टाई, कफलिंग, सब कुछ परफेक्ट। उसके बाल भी करीने से सेट होते थे और चेहरे पर हमेशा एक सीरियस, थोड़ा रौबदार एक्सप्रेशन रहता था। उसकी चाल में एक अलग सी कॉन्फिडेंस थी, एक पावर जो उसके अरबपति होने का सबूत थी। आज भी सब कुछ वैसा ही था। तैयार होकर जब वो अपने आलीशान कमरे से निकला और नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आया तो उसे अंदाजा नहीं था कि नीचे उसका इंतजार कौन कर रहा है। आमतौर पर सुबह का वक्त घर शांत रहता था, सब अपनी अपनी दुनिया में मगन रहते थे, लेकिन आज हॉल में एक अजीब सी हलचल थी। जैसे ही वो डाइनिंग एरिया के पास पहुंचा, उसने देखा कि डाइनिंग टेबल पर उसके डैड मिस्टर मेहरा, उसकी मॉम और उसकी बड़ी बहन अनन्या तीनों बैठे थे। ये नज़ारा थोड़ा चौंकाने वाला था। ऐसा बहुत कम होता था कि ये चारों सुबह के नाश्ते पर एक साथ हो। डैड का बिजनेस इतना बड़ा था कि वो अक्सर सुबह जल्दी ही निकल जाते थे और फिर देर रात काम करने के बाद घर आते थे। मॉम की अपनी अलग दुनिया थी, सोशल इवेंट्स, किटी पार्टीज, चैरिटी फंक्शन। अनन्या भी ऑफिस जाती थी और अर्जुन का तो अपना ही बिजी स्केड्यूल था, जिसकी वजह से वो अक्सर ब्रेकफास्ट अकेले ही करता था।
लेकिन आज सब एक साथ थे। टेबल पर तरह तरह की डिशेस सजी हुई थी, लेकिन माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी, एक तनाव जो साफ महसूस किया जा सकता था। अर्जुन को तुरंत समझ में आ गया कि ये कोई आम फैमिली ब्रेकफास्ट नहीं है, जरूर कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिस पर डिस्कशन होना है, इसीलिए ये पूरी फैमिली गैदरिंग बुलाई गई है। अर्जुन अपनी रौबदार चाल में डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ने लगा। उसने अपनी कुर्सी खींची और बैठ गया। उसकी कुर्सी की हल्की सी आवाज भी उस खामोशी को एकदम से चीर रही थी। सर्वेंट तुरंत भागा भागा आया और अर्जुन की प्लेट में तुरंत नाश्ता सर्व करने लगा। गर्मा गर्म ऑमलेट, क्रिस्पी टोस्ट, ताजे फलों का जूस। अर्जुन ने नाश्ता शुरू किया। उसने सबकी तरफ एक नजर डाली। डैड का चेहरा हमेशा की तरह सख्त था, उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मॉम थोड़ी नर्वस लग रही थी, बार बार अपनी उंगलियां क्रॉस कर रही थी। और अनन्या एकदम शांत बैठी थी, जैसे वो वहां है ही नहीं। उसका चेहरा उतरा हुआ था और उसने अपनी नजरें प्लेट पर टिका रखी थी। कुछ देर बाद सबने चुपचाप नाश्ता किया। सिर्फ बर्तनों की हल्की खनखनाहट की आवाजें, चबाने की आवाजें आ रही थी। ये खामोशी अर्जुन को बेचैन कर रही थी। वो जानता था कि ये शांति तूफान से पहले की है। आखिरकार मिस्टर मेहरा की चुप्पी टूटी। उनकी आवाज भारी और रौबदार थी, जिसमें अथॉरिटी साफ झलक रही थी। अर्जुन, डैड ने कहा। उनकी नजरें सीधी अर्जुन पर गई। कल रात तुम इतनी जल्दी में कहां गए थे? अर्जुन ने अपना कांटा नीचे रखा। वो समझ गया था रात में जब वो नंदिनी के घर निकल गया था तो उसकी मॉम ने उसे देख लिया था और शायद घबरा गई थी। अब उन्होंने ये बात डैड को बता दी। अर्जुन ने अपनी बात सोच ली। बस ऐसे ही डैड, अर्जुन ने कैजुअली जवाब दिया, जैसे कि ये कोई बड़ी बात नहीं थी। एक दोस्त को मेरी जरूरत थी, कुछ अर्जेंट काम था, इसलिए जाना पड़ा। मिस्टर मेहरा ने एक हल्की सी तंज भरी मुस्कान दी। उनकी एक भौं ऊपर उठ गई। दोस्त, तुम्हें क्या लगता है अर्जुन? मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ गए थे। हाँ, उनकी आवाज में कोई शक नहीं था, सिर्फ पक्का यकीन था जो अर्जुन को थोड़ा चौंका रहा था। मुझे अच्छे से पता है अर्जुन मेहरा कि तुम कहाँ थे और किसके पास गए थे। अर्जुन ने अपना सिर उठाया और हैरानी से डैड की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक सवाल था। क्या मतलब डैड? आपको कैसे पता? फिर उसे कुछ क्लिक हुआ। क्या आप मेरी जासूसी करवा रहे? उसकी आवाज में अविश्वास और तेजी से बढ़ता हुआ गुस्सा था। मिस्टर मेहरा ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया। उनकी आवाज में कोई पछतावा नहीं, एक अथॉरिटी थी। हाँ। अर्जुन को यकीन नहीं हुआ। हाँ? डैड ने दोहराया। हाँ, मैं तुम्हारी जासूसी करवा रहा हूं। मॉम ने फिर धीरे से कहा। ये क्या कह रहे हैं आप? लेकिन डैड ने उन्हें फिर हाथ से इशारा करके चुप रहने के लिए कहा। उनकी नजरें अर्जुन पर टिकी हुई थी। और मैं ये करूंगा अर्जुन, जब तक मुझे ये यकीन नहीं हो जाता कि तुम सही रास्ते पर हो। मुझे ये करना जरूरी लग रहा है, बहुत जरूरी। अर्जुन का गुस्सा अब साफ छलक रहा था। उसकी मुट्ठियां टाइट हो गई। और आपको ऐसा क्यों लग रहा है डैड? आपको क्या लगता है कि मैं गलत रास्ते पर हूं? मिस्टर मेहरा ने एक गहरी सांस ली, जैसे वो कोई बहुत मुश्किल बात समझा रहे हो। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा अर्जुन मेहरा, जो इस मेहरा एम्पायर का वारिस है, वो किसी 2 कौड़ी की लड़की के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले, अपना नाम खराब कर ले, अपनी इमेज पर दाग लगाए। 2 कौड़ी की लड़की? ये शब्द अर्जुन के कानों में बारूद की तरह फटे। उसे इतना गुस्सा आया जितना शायद कभी नहीं आया हो। उसकी आंखें लाल हो गई। वो सीधा होकर बैठा। उसकी पूरी बॉडी में टेंशन थी। उसने सीधे डैड की आंखों में देखा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक ऐसा रौब था, एक ऐसा वजन, जिसने मिस्टर मेहरा को भी एक पल के लिए चौंका दिया। अर्जुन ने कहा, हर शब्द पर जोर देते हुए, डैड, जिसे आप 2 कौड़ी की लड़की बोल रहे हैं ना, वो कोई सामान्य लड़की नहीं, वो एक इंसान है, एक जीती जागती इंसान। उसने थोड़ी देर पॉज लिया। उसकी आंखें तेज हो रही थी। उसमें भी हमारे जितनी जान है, वही खून है, वही मांस है। उसे भी दर्द होता है जब कोई उसे इस तरह से बोलता है। उसे भी खुशी होती है, उसे भी डर लगता है। वो भी इमोशन रखती है अपने अंदर डैड। उसने डैड की आंखों में देखा और आंखें हटाई नहीं। उसकी आवाज में अब कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक अटल सच्चाई थी। फर्क सिर्फ इतना है डैड कि उसके पास ये दौलत नहीं है, ये शौहरत नहीं है, ये बड़ा घर नहीं है, ये लग्जरी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है या उसकी जिंदगी पर आप 2 कौड़ी का स्टैंप लगा दें। मिस्टर मेहरा का चेहरा सख्त हो गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन इस तरह से जवाब देगा। उनकी आवाज में कठोरता थी। देखो अर्जुन, मैं इस फिलॉसफी में नहीं पढ़ना चाहता। मैं तुम्हें साफ साफ समझा रहा हूं, अभी भी वक्त है। उस लड़की से दूर रहो तुम। उसकी जिंदगी में मत पड़ो, वो तुम्हारे लायक नहीं है। गॉट इट? उनकी आवाज में धमकी थी। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम उसके साथ दिखो या उसका नाम हमारे घर में लिया जाए
ये तुम्हारे स्टेटस के खिलाफ है, हमारी फैमिली स्टेटस के खिलाफ है, लोग क्या कहेंगे हमें, मेरा खानदान का चिराग एक मामूली सी लड़की के साथ। हाँ, अर्जुन ने एक हल्का सा कड़वा स्माइल दिया। लोग, आप हमेशा लोगों की परवाह करते हैं ना डैड, कभी आपको परवाह होती है कि आप ये क्या बातें कर रहे हो और आपके घर में किसी को ये हर्ट होगा कि नहीं होगा? कभी आपने अपनों की परवाह की होती तो आज शायद बातें ही कुछ और होती। उसने अनन्या की तरफ देखा जो अभी भी शांत बैठी थी, फिर उसने वापस डैड की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक अटल निश्चय था। और रही बात उस लड़की से दूर होने की, वो मेरी दोस्त है और उसे मेरी ज़रूरत है, मैं सिर्फ उसकी मदद कर रहा हूँ। और जब अर्जुन मेरा किसी की जिम्मेदारी लेता है ना, तो फिर पीछे नहीं हटता, चाहे उसके लिए उसे किसी से भी लड़ना पड़े। उसने अपना फोक नीचे रखा, नाश्ता उसके गले से नीचे नहीं उतर रहा था। उसकी बात खत्म हो चुकी थी। उसने डाइनिंग टेबल से उठने के लिए अपनी कुर्सी पीछे की। मिस्टर मेहरा की आवाज़ ने उसे रोक दिया। रुको। उनकी आवाज़ पहले से थोड़ी धीमी थी, लेकिन उसमें अभी भी कमांड था। अर्जुन वहीं थम गया। उसने मुड़कर अपने डैड को देखा, उसकी आंखों में सवाल था। अब क्या बाकी है? मिस्टर मेहरा ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन था, शायद थोड़ी सी हार, थोड़ी सी निराशा, लेकिन ज्यादातर वही पुराना रौब। यहाँ हम सबके इकट्ठा होने की एक और वजह है अर्जुन, और ये उससे ज्यादा जरूरी है। अर्जुन वहीं खड़ा रहा, सवालिया नजरों से उन्हें देखता रहा। मिस्टर मेहरा ने अनन्या की तरफ इशारा किया, जो तब से एकदम खामोश बैठी थी, जैसे वो वहां है ही नहीं। उसका चेहरा उतर गया, उसने नजरें झुका ली। उसकी बॉडी लैंग्वेज साफ बता रही थी कि वो खुश नहीं है। डैड ने कहा, हमने अनन्या की शादी तय कर दी है। उनकी आवाज में कोई इमोशन नहीं था, वो सिर्फ एक फ्लैट बात थी। शौर्य कपूर के बेटे सिद्धार्थ कपूर से। अर्जुन को सुनकर हैरानी हुई। शौर्य कपूर? वो तो डैड के बहुत पुराने दोस्त थे और बिजनेस वर्ल्ड का बहुत बड़ा नाम। कपूर इंडस्ट्रीज बहुत बड़ा ग्रुप था। मायरा कपूर के डैड आगे बोले। उनकी आवाज में अब बिजनेस टोन आ गया। तुम जानते हो शौर्य? जानते हो ना उसको? हमारे पुराने दोस्त हैं और अब एक बहुत बड़े बिजनेस एसोसिएट भी। कपूर इंडस्ट्रीज के साथ हमारा मर्जर होने वाला है और ये शादी उस डील को और मजबूत करेगी। उन्होंने अनन्या की तरफ देखा। सब कुछ फाइनल हो गया है। इस वीकेंड पर दोनों की एंगेजमेंट है। क्या अर्जुन की बहन अनन्या चढ़ने वाली है अर्जुन के डैड के बिजनेस की डील की भेंट? क्या सरप्राइज है अर्जुन के पास नंदिनी के लिए? कैसे अर्जुन बाहर निकालेगा नंदिनी को उसकी तकलीफों से? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में। सुनते रहिए कैंडिड अमन।